प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सुबह 4 बजे उठना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। कोई प्रार्थना नहीं, लेकिन केवल धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद की प्रार्थना, कुछ मांगना नहीं है, केवल धन्यवाद की प्रार्थना। उन कामों के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं, उनके लिए धन्यवाद करना। जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में इस साल करे, उन बातों के लिए एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए मैंने आपसे कहा था, और मेरा विश्वास है आप कर रहे होंगे। यदि आपने नहीं किया अभी तक तो आप करना शुरू करें। रोज सुबह 4 बजे इस पूरे जनवरी महीने में हम लोग उठेंगे 10-15 मिनट के लिए और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 19 और 20 पद से। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक विशेष सिद्धांत को समझाते हैं, और वो सिद्धांत ये है कि यदि तुम में से विश्वासियों में से 2 जन, 2 व्यक्ति किसी एक विषय के लिए प्रार्थना करें, एक विषय को 2 जन एक बात को परमेश्वर से मांगे, तो परमेश्वर उनके लिए उस काम को कर देगा। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे देगा। पर होना क्या है कि 2 विश्वासी जन एक साथ होने हैं, और तब वे 2 विश्वासी जन एक विषय के लिए, एक उद्देश्य के लिए प्रार्थना करें तो उनके लिए हो जाएगा। लेकिन आज विश्वासी लोग मिलते तो हैं, इकट्ठे तो होते हैं, लेकिन एक मन से वो प्रार्थना नहीं कर पाते। यहां पर सबसे विशेष बात जो लिखी है वो ये है कि एक मन के हों। लिखा है एक मन के हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 जन तो कहीं पर भी इकट्ठे हो जाएंगे, 2-3 जन हो जाएंगे, डेली हर संडे को लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल क्या है? एक मन के हों। मीन्स उनका एक उद्देश्य हो, वो किसी एक विषय को लेकर प्रभु के सम्मुख आए हैं, और दोनों मिलकर, दोनों मसीह मिलकर उस एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। निश्चय वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर उसे तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना का एक सिद्धांत सिखा रहे हैं, प्रार्थना करने का, कि क्या करना है। 2 जन एक साथ हों। कई बार प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है। ऐसे समय में आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है? जाना है किसी व्यक्ति के पास जो आपके साथ में एक मन होकर प्रार्थना कर सके। ऐसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि आप जाएं, आप दूसरे से कहें कि मेरे लिए प्रार्थना करो। नहीं, वो वाली नहीं। यह भी नहीं कि आप कहीं पर जाएं और आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, वो वाली प्रार्थना भी प्रभु यीशु मसीह यहां पर नहीं कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहे हैं कि तुम दोनों के दोनों किसी एक विषय के लिए प्रार्थना करोगे। दोनों के दोनों सहमत होकर, एक साथ मिलकर, एक मन के होकर जब एक विषय के लिए प्रार्थना करोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए 100% हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता उनके लिए ये सब कर देगा। इस प्रार्थना के इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करके देखें। आप किसी व्यक्ति के पास जाएं जो अच्छा एक मसीह व्यक्ति है, उसे अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को शेयर करें, और दोनों मिलकर एक विषय के लिए प्रार्थना करें। यह नहीं कहना कि मेरे लिए आप प्रार्थना करो, बल्कि यह कि मेरे इस विषय को लेकर हम दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं। कितना अच्छा रहेगा। और अक्सर जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो आप भी अपने विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम भी आपके विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। 2 जन एक विषय को लेकर, एक मन होकर, एक उद्देश्य को लेकर जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनके लिए वो हो जाएगा। और मैं आपसे कहूंगा इस सिद्धांत को आज से ही अपने जीवन में अप्लाई करें। जरूर से किसी के पास जाएं, चाहे अपने आपके परिवार का ही सदस्य क्यों नहीं है, या फिर आपका मित्र क्यों नहीं, आपका दोस्त क्यों नहीं, या फिर आपके चर्च में कोई व्यक्ति है उसके पास, या फिर पास्टर के पास, या फिर प्रभु के किसी सेवक के पास आप जाएं
और दोनों मिलकर एक विषय के लिए प्रार्थना करें। यहां पर यह वाला सिद्धांत नहीं है कि आप जाएं, आप कहें कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, नहीं, तब वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन नहीं, यहां पर यह सिखाया गया है कि दो व्यक्ति एक साथ होंगे और वो एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दिशा में चलेंगे, तब वो उनके लिए हो जाएगा। और आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इस सिद्धांत को अपने जीवन में आप आज से ही अप्लाई करें। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है या फिर काफी लंबे समय से आप किसी विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करें। जरूर से लोगों के पास जाएं और उनके लिए भी प्रार्थना करें, अपने लिए भी प्रार्थना करें, मिल करके एक विषय को लेकर प्रार्थना करें और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। निश्चय परमेश्वर काम करेगा। और फिर लिखा है 20 पद में लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। जहां 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं। कैसे इकट्ठे होते हैं? मेरे नाम से। मीन्स 2-3 लोग इकट्ठे हैं और वो प्रभु के नाम से इकट्ठे हैं, प्रभु के काम के लिए इकट्ठे हैं, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हैं, उसके वचन को पढ़ने के लिए इकट्ठे हैं। उन सब का एक उद्देश्य है, एक काम के लिए वो यीशु के नाम से इकट्ठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या बनता है कि प्रभु कहते हैं कि मैं उनके बीच में उपस्थित हो जाता हूं और जब मैं उनके बीच में हूं तो मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुन लेता हूं और मेरा परमेश्वर, मेरा पिता यानी कि मैं स्वयं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे देता हूं। लेकिन उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है और एक मन का होना बहुत इंपॉर्टेंट। यह बहुत बड़ा रोल इस प्रार्थना में रख रहा है। एक उद्देश्य के तहत सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, एक मन से वो एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक उद्देश्य के तहत वो इकट्ठे हुए हैं। आज आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और निश्चय मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, अवश्य देगा। और एक और काम मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और बहुत जल्द वो पूरे हो जाएंगे। इसमें आपका रोल भी होगा। आप क्या करेंगे? आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जितने भी मसीह लोगों को आप जानते हैं, आप वीडियोस फॉरवर्ड करेंगे, उन्हें शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उन्हें आप गाइड करेंगे ताकि ये चैनल, ये प्रभु का कार्य जो है 1 मिलियन लोगों तक पहुंचे। और निश्चय प्रभु इस काम के बदले आपको बड़ी आशीष को देगा। आप लोगों के पास प्रार्थना करने के लिए भी जाएं और साथ ही साथ उनको इस चैनल के विषय में भी बताएं और उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं। निश्चय उनसे कहें, उन्हें गाइड करें कि इस चैनल के माध्यम से आपके लिए प्रार्थना होगी, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप कभी भी यहां फोन करके प्रार्थना करवा सकते हैं और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आगे बढ़ाएगा, आपकी सेवकाई को आगे बढ़ाएगा, आपके द्वारा काम करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का प्रभु उत्तर देगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के सेवा कार्य में अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, अपने एक स्टेप को आप ले रहे हैं प्रभु के काम को करने के लिए। सहभागी हो रहे हैं, आप सहकर्मी बन रहे हैं। तो इसलिए जरूर से इस काम को आप करें और मेरा विश्वास है प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। अब हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मैं अनुदित झारखंड से। मैंने पीके ब्रदर मिनिस्ट्री में सरकारी नौकरी के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। मैंने परीक्षा लिखने से लेकर काउंसलिंग होने तक हमेशा प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे, जिसके उत्तर में मेरे लिए प्रार्थना भेजा गया, जिसे मैंने सुना और परमेश्वर पिता पर विश्वास किया। आज मेरी सरकारी नौकरी लग चुकी है और मेरी पोस्टिंग भी अच्छी जगह हो चुकी है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और पीके ब्रदर मिनिस्ट्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिसके माध्यम से परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि पीके ब्रदर मिनिस्ट्री दिन ब दिन आगे बढ़ते जाए और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ते जाएं और परमेश्वर पिता के वचनों पर विश्वास करने पाएं। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु, जय जयकार करते हैं पिता। धन्यवाद आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा करते परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तू हमारे जीवनों का प्रभु है पिता। धन्यवाद तू हमारा क्षमा करने वाला, हम पर प्रेम बरसाने वाला, हमें अपना बेटा और बेटी बनाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु आज की सुबह में खुदावन, ये खूबसूरत सुबह जो तूने हमें दिखाई है खुदा, जब रात भर प्रभु तूने अपने पंखों की आड़ में हम में से हर एक व्यक्ति को रखा प्रभु, और ये नया दिन दिया कि इस नए दिन में आपकी योजना, आपकी इच्छा, आपके प्लान्स प्रभु हमारे जीवनों में पूरे हो सके। और प्रभु आज हम जीवित हैं और जीवित रहकर प्रभु तेरी महिमा को देख पा रहे परमेश्वर, इस बात के लिए धन्यवाद। सच में हम घटे और आप बढ़े प्रभु, आपका कार्य बढ़े, आपका राज्य बढ़े पिता। धन्यवाद करते प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु जो आपके नाम को जानते हैं प्रभु जी, वो और भी ज्यादा गहराई से आत्मिकता में, प्रार्थना में, वचन में प्रभु हर एक व्यक्ति बढ़ता चला जाए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर आज इस खूबसूरत दिन के लिए प्रभु, इस दिन में परमेश्वर हमें प्रभु आपकी उपस्थिति की जरूरत है प्रभु, हमें आपके पवित्र आत्मा की जरूरत है परमेश्वर, हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत है, आपके सपोर्ट, आपके फेवर की जरूरत है, आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। और मैं दुआ करती हूँ कि हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनके ऊपर आपकी बुद्धि, समझ, ज्ञान को, आपकी गाइडेंस को, आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को, आपके डिवाइन प्रोटेक्शन को, आपके डिवाइन हेल्प को खुदावन मैं हर एक व्यक्ति के लिए मांगती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके सामर्थी नाम से यीशु, हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, देश विदेशों से, जहां कहीं से भी प्रभु वो हमारे साथ जुड़े हैं खुदा, वहीं प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद। इस समय हर एक जन प्रभु आपकी प्रेजेंस को इंटरनली महसूस करे, पवित्र आत्मा लीड करे, आपकी असीम शांति परमेश्वर इनके हृदयों में, आपका आनंद इनके हृदयों में आए। आज प्रभु इंटरनल जॉय परमेश्वर ये प्रभु महसूस कर सके पिता, और परमेश्वर प्रभु ये स्पिरिट में ग्रो अप हो सके पिता। यदि कोई भी बात इन्हें भटका रही है, प्रार्थना से दूर लेकर जा रही है, इनके मन में व्याकुलता, डर और घबराहट को लेकर आ रही, तो इसी वक्त इन सारे विचारों के ऊपर यीशु के नाम में हम प्रभुता करते और कमांड करते कि सारी डिस्टर्ब करने वाले स्पिरिट जाओ यीशु के नाम में। यदि कोई भी बात है प्रभु जो इन्हें मन ही मन प्रभु व्याकुल करे, तो इसी वक्त उस सारी बात को हम कहते जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद इस फेलोशिप के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद आपकी गवाही के लिए प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु इस खूबसूरत समय के लिए प्रभु, जब हम मिलकर प्रभु ये यूट्यूब परिवार मिलकर प्रभु इस सुबह के समय तेरे हुजूरी में आया है। और धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि तूने हमें एक मन करके प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा बनाया। और धन्यवाद आपके वचन के मुताबिक प्रभु आप हमारे बीच में मौजूद हैं, क्योंकि आपने कहा है जहां 2 या 3 प्रभु हम कहीं गुना अधिक हैं खुदावन, और तेरी उपस्थिति प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति के साथ में खुदावन हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु आप हमें पॉजिटिव थॉट्स दें प्रभु, आज के दिन के लिए प्रभु पॉजिटिविटी को दे परमेश्वर, ताकि उस पॉजिटिव थॉट्स में और पॉजिटिविटी को लेकर खुदावन हर एक बात में परमेश्वर आपके लोग पॉजिटिव होते जाए, और लोग भी प्रभु उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने जीवन में महसूस कर सके। धन्यवाद वचन के लिए जो इस सुबह के समय प्रभु तूने हमें आत्मिक भोजन दिया प्रभु। धन्यवाद हर एक जन ने प्रभु जो ये आत्मा का भोजन प्रभु आपके वचन से खाया प्रभु, वो तृप्त हुए परमेश्वर। आपने इस बात को बताया जब प्रभु प्रेयर्स का आंसर नहीं आ पा रहा है, जब बहुत से दरवाजे बंद हैं, जब बहुत से रुकावटें और बाधाएं, बहुत से काम नहीं हो पा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को परमेश्वर प्रभु हम पर रिवील करने के लिए। थैंक यू जीसस फॉर योर फेवर। ये आपका फेवर है जो आपके वचन के द्वारा हमारे साथ आता है प्रभु यीशु। हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक यूथ, हर एक नौजवान, हर एक जन प्रभु जो आज ऐसे सिचुएशन में प्रभु, जब वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जब प्रभु वो मांग रहे हैं प्रभु, जब वो बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रभु, परंतु कोई भी रिजल्ट नहीं। धन्यवाद प्रभु इस सिद्धांत को सिखाने के लिए कि जहाँ 2 व्यक्ति किसी एक बात पर सहमत होकर जब तुझसे मांगते तो वो पिता की ओर से पूरी होती है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस सिद्धांत को अप्लाई करने में, इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने में, उन बंद दरवाजों को खोलने के लिए, उन प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए खुदावन जो सिद्धांत तूने दिया प्रभु यीशु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति इस सिद्धांत को प्रभु, हर एक व्यक्ति इस वचन को प्रभु अपने जीवन में एक्सपीरियंस करे, उसे अप्लाई करे, उसे इंप्लीमेंट करे प्रभु, उसे वर्क में लेकर आए प्रभु। और मैं प्रार्थना करती प्रभु जब ये इस बात को अपने जीवन में रिसीव करते प्रभु, जब इस बात को वो
ग्रहण करते हैं प्रभु, इस बात को प्रभु अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में लेकर आते प्रभु, तो धन्यवाद यीशु कि ये वचन प्रभु आप इनके जीवन में पूरा कर रहे हैं। पिता की ओर से वो बातें आपके लोगों के जीवन में पूरी हो रही है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जब प्रभु हस्बैंड वाइफ संतान के लिए मांग रहे हैं प्रभु, धन्यवाद आपने इस वचन के मुताबिक दे दिया प्रभु। जब दो लोग जॉब के लिए मांग रहे आपने जॉब दे दिया। जब दो लोग प्रभु अपनी जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए मांग रहे प्रभु, तूने कर दिया प्रभु। जो रुकावटें और बाधाएं प्रभु तूने कर दिया। आज जितनों ने सिद्धांत के मुताबिक प्रभु अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रार्थना कर रहे हैं, एक मन होकर प्रभु, किसी के जीवन बचाने के लिए, किसी के जीवन के परिवर्तन के लिए, किसी के एडिक्शन के छुटकारे के लिए, किसी के लाइफ में बड़े बदलाव को आने के लिए खुदावन, जब दो लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं इसी वक्त यीशु के नाम में प्रभु, वो सारे बंधन, वो बैरियर्स, वो एडिक्शन, वो डिप्रेशन, वो बीमारियां, वो कर्जे, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वो फैमिली प्रॉब्लम्स, वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, वो मिसअंडरस्टैंडिंग, वो कम्युनिकेशन गैप, यीशु के नाम में इसी वक्त प्रभु इनके जीवनों से जा रही हैं। थैंक यू फादर, बिकॉज रिजल्ट प्रभु आंसर परमेश्वर प्रभु स्वर्गीय पिता की ओर से आ रहा है प्रभु। धन्यवाद। आज हर एक जन प्रभु इन बातों को ग्रहण किया है, प्रार्थनाएं की हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जितने भी लोगों ने आज प्रभु इस वचन के मुताबिक एक मन होकर किसी भी बात के लिए मांगा है, थैंक यू जीसस। आने वाले समय में प्रभु आपने उत्तर दे दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। इस समय बहुत से लोग हैं प्रभु जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु वो किसी और बात में प्रभु जी बहुत सी बातों को ढूंढ रहे हैं प्रभु, परंतु धन्यवाद तूने कहा 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। आज प्रभु जब आप इनके साथ उपस्थित हैं तो इनके जीवन का वो अकेलापन, इनके जीवन की प्रभु वो बातें प्रभु जी इन्हें इंटरनली परेशान कर रही है प्रभु, यीशु के नाम में जाती रहे। तूने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, इस समय बहुत से लोग लोनलीनेस को फील कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में वो लोनलीनेस, वो अकेलापन चला जाए। जब प्रभु बहुतों ने इनका साथ छोड़ दिया प्रभु, परंतु तेरा साथ इनके साथ में है प्रभु पिता। जब इनके आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं, इनकी केयर करने वाला कोई नहीं, इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं प्रभु, परंतु धन्यवाद कि तूने कहा मैं तेरे साथ में हूँ। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, तू ऐसा पिता है प्रभु, जब रात में भी प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु, जब वो किसी भी परिस्थिति में होते हैं प्रभु तू उनके साथ में होता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस सुबह के समय आज बहुत सारे काम है प्रभु जो लोगों ने आपके आगे रखे, यीशु के नाम में सफल हो। जहाँ कहीं ये जाते प्रभु इनकी जर्नी सक्सेसफुल हो प्रभु। जब ये कोई भी बात को आपके आगे इन्होंने रखा है प्रभु, यीशु के नाम में इनके लिए पूरा हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने वाले भाई बहनों को बुद्धि से भरे प्रभु, ताकि वो क्वालिफाइड हो प्रभु हायर एंड हायर पोस्ट के लिए। परमेश्वर जितने भी लोग मेहनत करें खुदा, उस ऊंचे पद पर अपने बच्चों को आप रखे खुदावन प्रभु। जब डॉक्टर्स के लिए प्रभु, IAS के लिए परमेश्वर प्रभु जी, नीट के लिए प्रभु, और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए प्रभु बच्चे तैयारी करें प्रभु। यदि उनका फोकस्ड स्टडी में नहीं है तो खुदा उनके फोकस्ड को स्टडी में करे मेरे प्रभु। बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को भी प्रभु फुल ऑफ कंसंट्रेशन दे प्रभु, ताकि प्रभु वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी स्टडी फोकस्ड कर सके। अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु और विजडम दे पिता। जितने बच्चे स्टडी नहीं कर पा रहे खुदा, उन्हें भी प्रभु स्टडी के अंदर प्रभु स्टडी करने के लिए प्रभु आप इच्छुक बनाए पिता। और यदि कोई भी बच्चा वीक है प्रभु, यीशु मसीह उसे स्ट्रॉन्ग करे परमेश्वर। मैं दुआ करती इस समय जितने लोग शरीर में अपने बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में, चोट में है खुदा, यीशु तेरा धन्यवाद खुदावन कि तूने छुआ और चंगा किया। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ प्रभु। बहुत से भाई बहन ऐसे प्रभु जिनके पिता परमेश्वर प्रभु जी टेल बोन में प्रभु जी जो पेन है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त निकल कर चला जाए। इसी समय जो बैक पेन है, इसी समय जो जॉइंट्स पेन है, इसी समय प्रभु जो हेडेक है, यीशु के नाम में हर एक दर्द इसी वक्त निकल कर जा। मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम में, कैंसर इसी वक्त जड़ से नष्ट हो यीशु के नाम में। किडनी प्रॉब्लम नष्ट हो, स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो प्रभु। इंटेस्टाइन में जो प्रॉब्लम है, लिवर में जो प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज में, स्टमक में जो प्रॉब्लम है, जाए यीशु के नाम में। हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, जाए यीशु के नाम में। शुगर, बीपी, थायराइड, साइटिका की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, यीशु के नाम में इनके शरीर से जाओ। धन्यवाद प्रभु। इनकी आंखें जो वीक है यीशु के नाम में स्ट्रांग हो। इनके कान जो कम सुनते यीशु के नाम में कान खुल जाए। जो हकलाते या फिर नहीं बोल पाते खुदावंद यीशु के नाम में इनकी जीभ को स्पर्श करे प्रभु, इसी वक्त प्रभु ये साफ बोलने लगे प्रभु। जिन्हें बार बार परमेश्वर पिता
प्रभु प्रॉब्लम्स होती है प्रभु जी, शरीर में प्रॉब्लम है, इचिंग है प्रभु, यीशु के नाम में ये सारी प्रॉब्लम चली जा। मैं कमांड करती हूँ क्योंकि तूने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। थैंक यू जीसस। इस सुबह के समय आपने हेल्थ में भी परमेश्वर अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग किया, अपने हड्डियों को, मांसपेशियों के इंटरनल ऑर्गन्स को हील किया। हॉस्पिटल में हर एक पड़े हुए व्यक्ति के ऊपर तेरी हीलिंग को, तेरी डिलीवरेंस को मांगते हैं खुदा। यीशु उनके ऊपर जीवन को बोलते हैं प्रभु। आज जितने भी लोग परमेश्वर अपने परिजनों के लिए जो इस समय बहुत बीमार हैं, बहुत सीरियस हैं खुदा, और प्रभु यदि कोई भी बच्चा ऐसा सीरियस है प्रभु, कोई भी बूढ़ा, कोई भी बुजुर्ग प्रभु, कोई भी नौजवान व्यक्ति प्रभु इस समय सीरियस है खुदा, उनके जीवन के ऊपर प्रभु तेरी दया को मांगते और कहते प्रभु यीशु इसी वक्त आप उन्हें छू लें प्रभु और चंगा करें पिता, उन्हें जीवन दान दे प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू फादर। प्रभु आज हमारे साथ मिलकर जितनों ने अपने हृदयों को, अपने प्रेयर्स को, अपनी लाइफ को पिता, अपनी लाइफ के स्ट्रगल को, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आपके आगे रखा, धन्यवाद, क्योंकि सल्यूशन आपके पास है। और आज के दिन में जिसका भी जन्मदिन है प्रभु, धन्यवाद, उन्हें आपकी हुजूरी में रखते, उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को, उन नौजवान भाई बहनों को आपकी हुजूरी में रखते और कहते प्रभु इनके लिए हम दीर्घ आयु को मांगते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं, आपकी फेथफुलनेस को मांगते हैं, और विशेषकर खुदावन जो वाचा तूने बांधी कि मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ परमेश्वर, योर वर्ड सेज लॉर्ड जीसस आई विल मल्टीप्लाई यू एक्सीडिंगली। हाँ परमेश्वर पिता आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, अत्यंत बढ़ाएंगे परमेश्वर। धन्यवाद करते हो प्रभु। मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु आपके उद्धार के दर्शन को आप दिखाएं खुदावन, ये आपके फेवर में चले, आपके सपोर्ट में चले, और 365 दिनों में खुदावन ये तेरी भलाई को देखें प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु आने वाले समय में जिनका मैरिज होने जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं आपकी ओर से, और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई है खुदा, उन सब भाई बहनों की आपने सुध ही ली है, क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यीशु। आपका धन्यवाद, इसलिए सारा धन्यवाद, सारा आदर हम आपको देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।